हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो यहाँ पर एसएससी जीडी का फॉर्म आ चुका है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका मेन डेट देखते हैं कब से ये फॉर्म भराएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कांस्टेबल जीडी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024। तो यहाँ पर देखिए डेट है, डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन अप्लीकेशन। आप ऑनलाइन फॉर्म कब से कब भर सकते हैं, तो आपको डेट दिया है 24 नवंबर से भरेंगे। आपका लास्ट डेट है 31/12/2023 में। ठीक है, आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। और यहाँ पर दिया है कि फॉर लास्ट डेट एंड टाइम पर रिसीव ऑनलाइन अप्लीकेशन। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का वही जो चीज़ दिया हुआ लास्ट डेट है 31 दिसंबर, इसको ध्यान में रखना है। और मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आप नए हो तो इस चैनल पर, तो मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूँगा। आपका सिंपल इंटरेस्ट का प्ले लिस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का प्ले लिस्ट है ना, उसको आप जाकर एक बार देखिएगा, है ना। उसमें मैं टाइप बाय क्वेश्चन आपको इस चैनल पर करा रहा हूँ, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं एसएससी जीडी के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, है ना। तो अगर आप चाहेंगे तो पहले वहाँ से कर देखिए, आपको समझ में आएगा तो इस चैनल से आप कर सकते हैं। इसी तरह मैं सभी चैप्टर का यहाँ पर डालूँगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा। तो यहाँ पर और लास्ट डेट एंड टाइम पर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट। ऑनलाइन फीस आप पेमेंट कर सकते हैं 1 जनवरी 2024 तक, है ना। 1 जनवरी 2024 लास्ट डेट रहेगा, उसके एक दिन आगे तक, नया साल का जो दिन होगा उस दिन तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप फॉर्म कोई गलती भर देते हैं तो उसके लिए आपको एक विंडो फॉर एप्लीकेशन खोला जाता है, उसका डेट दे दिया है। और गलती से आपका मान लीजिए कोई फॉर्म गलत भरा गया, या फ़ोटो उल्टा या सीधा हो जाता है, या सिग्नेचर छोटा बड़ा हो जाता है, तो फॉर्म ये हो जाता है ना, रिजेक्ट हो जाता है। उसी कारण यहाँ पर डेट दिया गया है 4 जनवरी से 6 जनवरी तक, 2 दिन को आपको टाइम मिल जाएगा वो करेक्शन करने के लिए। लेकिन और उससे भी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर दे दिया गया है, देखिए शेड्यूल फॉर, क्या दे दिया गया है, शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो फरवरी और मार्च 2024 में होगा। मतलब फरवरी धर कर चलिए कि आपको यही मान कर चलना है कि आपका एग्ज़ाम 1 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ये मानकर अपना तैयारी करना है। तो अभी चल रहा नवंबर, ख़त्म होने वाला दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, अप्रॉक्स 2 ही महीना आप धर कर चलिए, है ना। 2 महीना 2.5 महीना धर कर आप चल सकते हैं। तो अपना तैयारी एकदम लग जाइए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट क्या है तो यहाँ पर देख लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि यहाँ पर देखिए, द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज बाय द एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसी इंटीमेटेड बाय द एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। उसके बाद ये सब कुछ नहीं है, मेन पॉइंट है जो देखेंगे, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। जो आप फॉर्म भरेंगे उसको सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा, यहाँ पर ये बोल दिया गया है। देख सकते हैं क्या बोल दिया है, सिर्फ ऑनलाइन ही आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इधर में क्या बोला है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन, इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेज में भी होगा। ठीक है, आपको तो पहले आप जानते थे कि पहले इंग्लिश और हिंदी होता था, लेकिन अब 13 रीजनल लैंग्वेज में भी अब ये एसएससी जीडी का पेपर होगा, है ना। तो वो कौन कौन सा लैंग्वेज है यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। देखिए असामीज, बंगाली, पहले ये सब नहीं होता था, अब ये सब में भी पेपर होंगे। तो जो जिनका रीजनल लैंग्वेज है उनके लिए अब इजी हो जाएगा थोड़ा सा ये पेपर। ठीक है, तो और क्या क्या भाषा है तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं हम लोग फटाफट। तो यहाँ पर है गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, तेलुगु एंड उर्दू। इतने सारे भाषाओं में भी अब पेपर आने लगेंगे, तो आपका जो होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। आपको अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कुछ बोल दिया है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट
डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल एंड कंडक्टेड बाय द CAPF द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PT होगा, सब ये सब कौन कंडक्ट करेगा? तो CAPF कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आप अपना फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद ये सब तो आगे एग्जाम देनेंगे, उसके बाद ये सब देखा जाएगा, है ना। और आगे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं देख ले रहा हूँ। बाकी आपको तो ये वैकेंसी देख लीजिए, तो वैकेंसी कितना दिखा रहा, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ, पे स्केल लेवल 3 पर ये आपका सैलरी 21,700 से लेकर कितना होगा, 59,100 तक के बीच में हो सकता है ना, यहाँ तक। और यहाँ पर वैकेंसी आप देखेंगे टोटल कितना है, तो यहाँ पर वैकेंसी, यहाँ पर हम देखेंगे तो मेल कैंडिडेट का यहाँ पर वैकेंसी SC ST OBC EWS UR सब मिलाकर यहाँ पर कितना दिखा रहा, 5,211। ये है सिर्फ आपका BSF में, किस में है, तो BSF में आपका इतना वैकेंसी है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखेंगे CISF में कितना वैकेंसी है, तो CISF में टोटल इस पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 9,913 वैकेंसी है। उसके बाद CRPF में कितना वैकेंसी है, तो 3,266 वैकेंसी है CRPF में। SSB में सीमा सशस्त्र बल में कितना है, तो 593 मेल कैंडिडेट के लिए है। और ITBP में आपको दे दिया है 1200, और असम राइफल AR मतलब दिया है 689। और SSF में कितना है, तो 90 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 23,347 वैकेंसी दिया हुआ है। उसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे फीमेल कैंडिडेट का, तो फीमेल कैंडिडेट का भी अच्छा खासा ये वैकेंसी है, देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर BSF में 6,100 इतना 74 है। और CISF में बहुत ही ज़्यादा इस बार वैकेंसी आई है, 11,025 है। अब मेल कैंडिडेट का 9,013, समझ रहे हैं। इस बार CISF में बहुत लोग जाते हैं, यह हमेशा कटअप ज़्यादा जाता था, लेकिन इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, तो इस पर हो सकता है कि CISF में कटअप कम जाए। ठीक है, उसी तरह ये सब वैकेंसी है। टोटल फीमेल कैंडिडेट का वैकेंसी कितना है, तो 26,146 है। ठीक है, तो यहाँ 23,000 इधर 26,000 जोड़ लीजिए, तो वही 49-50 हज़ार के अप्रॉक्स में अभी ये वैकेंसी बताया जा रहा है ना। अभी आगे हो सके कि ये बढ़े भी, है ना। तो 85,000 बताया गया था, शुरू में आया था जब, लेकिन यहाँ पर हो सकता है अभी और बढ़े। अभी तो बढ़ता रहता है ना, जब तक ये एग्ज़ाम चलता रहता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ और है क्या यहाँ पर, तो बाकी इतना कुछ नहीं। और हाँ, यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए क्या बताया गया है, एज लिमिट यहाँ से कब से देखेगा आपको, यहाँ पर ये फॉर्म में देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है एज लिमिट के बारे में, तो 18 से 23 वर्ष के उम्र तक जो है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ छूट भी मिलता है कैटेगरी वाइज, वो नीचे देखेंगे। तो यहाँ से आपको 1 जनवरी 2024 से आपको ये काउंट करेगा कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2/1/2001 से पहले जिसका जन्म हुआ होगा उनको ये, या फिर लेटर देन 1/1/2006 इज नॉर्मल कोर्स। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि यहाँ से बाद का होना चाहिए, और आपका 23 में मतलब 23 वर्ष होना चाहिए, 18 से 23 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से है, अगर आप SC ST से है, तो आपको 5 साल का छूट मिल जाएगा। अगर OBC है तो 3 साल का छूट मिल जाएगा। एक सर्विसमैन है तो 3 ईयर का छूट मिलेगा, है ना। बाकी और जो जो कैटेगरी है, तो यहाँ पर कुछ कुछ छूट दिया गया है। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो आगे उतना कुछ ये नहीं होगा, और देख लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ चेंज तो नहीं हुआ, बाकी तो सेम ही रहता है हर साल का। इधर कुछ नहीं है। एडुकेशन क्वालिफिकेशन ये तो सभी को पता है। एडुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, तो एडुकेशन आपको मिनिमम 10 पास होना चाहिए, है ना, मैट्रिक पास, है ना। तो 10 आपको पास किया होना चाहिए, बोर्ड और यूनिवर्सिटी किसी से भी आप पास हो। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है।
हाँ, और यहाँ पर एनसीसी का जिनका सर्टिफिकेट है उनके लिए भी है यहाँ पर। तो अगर आपके पास यहाँ पर एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आपको कुछ छूट यहाँ पर मिलेंगे। देखिए, सर्टिफिकेट कैटेगरी एनसीसी सी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास है तो बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे, इंसेंटिव मार्क्स बोल सकते हैं, मतलब आपको इतना मार्क्स अगर आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, तो 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, जितना नंबर का एग्जाम होगा उसका 3% नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, है ना। तो ये जो एनसीसी की है उनके लिए फ़ायदा होगा। और ए सर्टिफिकेट है तो आपके पास 2% का फ़ायदा होगा, है ना, टोटल मार्क्स का। तो ये हो गया। आगे देखते हैं क्या है। तो और कुछ इधर और कुछ तो है। चलिए, तो ज़रूर। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कितना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं, आपको 100 रुपया लगेंगे। ठीक है, ओनली 100 रुपया आपको लगेंगे, जो कि कोई भी एग्ज़ाम हो अभी सबसे कम यही ले रहा। बाकी अभी एसएससी ही ऐसा एक एग्ज़ाम है जिसमें आपको इतना कम लगता है, बाकी कोई एग्ज़ाम है तो सभी में 400 500 ले रहे हैं ना। और अगर आप SC ST है तो उनके लिए ये छूट है। यहाँ पर जनरल और ओबीसी को 100 रुपया यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, और फीमेल के लिए तो फ्री है पूरा, है ना। और ज़रूर आप इस चैनल पर जाकर वीडियो देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट का, तो वो आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो और आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है या कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूर कमेंट करिए, उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप अपना पेमेंट SBI यहाँ पर दिया हुआ है, अपना पेमेंट को आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, तो रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो होगा, वीजे, यूपीआई, मास्टर कार्ड, ये सबसे भीम यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं अपना फॉर्म। ठीक है, तो और कुछ एक और यहाँ पर अपना सेंटर ये क्या दिया हुआ है, तो एग्जामिनेशन सेंटर आप कौन सा स्टेट का है तो वो आपको यहाँ पर देखकर आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे में हाँ, और क्वेश्चन का पैटर्न को समझ लेते हैं। तो एग्ज़ाम शेड्यूल ये देख लीजिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए कि स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, है ना। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। टोटल आपको कितना MCQ क्वेश्चन रहेंगे, तो कितने 80 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, है ना। तो यहाँ पर पार्ट ए में आपका क्या रहेगा, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, टोटल आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 20 दूना कितना हो गया, 40 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। 40 नंबर का ये रीजनिंग का पार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर का, तो 20 दूना 40, ये भी हो जाएगा आपका। पार्ट सी में मैथ रहेंगे, एलिमेंट्री मैथ 20 क्वेश्चन, 2 नंबर कर तो 40 नंबर, ये भी हो जाएगा। और डी में आप इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक कर सकते हैं, इसका 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। तो टोटल 40 40 40 40 कितना हो गया, तो 160 नंबर का आपका ये पेपर हो जा रहा टोटल। अब 160 में कितना नंबर लाए तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो देखिए, पिछला बार लास्ट टाइम अभी जो कटअप गया है, अगर आप अच्छा करते हैं इसमें, अगर 120 अगर आप ला देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। आपका 100% रखा हुआ है कि ये हो ही जाएगा। ठीक है, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि 100+ अपना मार्क्स रखे इसमें, है ना। तो होने का बहुत ही चांस है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी खासी है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर निगेटिव मार्क भी कुछ है, तो इसको भी देख लीजिए, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको मिल जाएगा 2 नंबर, अगर गलत करते हैं तो कितना मिल जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0.25 नंबर आपको यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा। आगे बस तो यही था। और यहाँ पर आपका
रनिंग और हाइट के बारे में बताया गया। तो ये देख लीजिए लास्ट पॉइंट, बस इसकी वीडियो बड़ा हो जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये वाला पॉइंट देख लीजिए आप। क्या है कि मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रनिंग कितना है, तो 5 किलोमीटर रनिंग है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको पूरा करना है। ठीक है, और वही फीमेल जो है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में आपको दौड़ना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पर 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट और 800 मीटर इन 5 मिनट। ये दो चीज़ क्या दे दिया इस फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन। जो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर सिर्फ कितना है, तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा उनको रेस। और यहाँ पर जो फीमेल है उनको 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा सिर्फ 5 मिनट में। ये लद्दाख रीजन के जितने भी होंगे उनके लिए सिर्फ ये है। बाकी अदर रीजन का है उनके लिए 5 किलोमीटर मेल कैंडिडेट 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। बस यही था वीडियो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल बना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको जीडी से रिलेटेड इस चैनल पर आपको बहुत ही कंसेप्चुअल वाई में आपको कंसेप्ट क्लियर कराकर हर टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़रूर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।